हेलो प्यारे दोस्तों, आज देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। ये हमारा कक्षा 5 के लिए जो जारी किया गया भाषा भारती नई बुक है। ठीक है, नई बुक जो कि दोस्तों ये वर्ष जो है दोस्तों वर्ष 2024 से 2024-25 के लिए जारी किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वर्ष 2024-25 के लिए यहाँ भी जारी किया गया है नई बुक का मैंने आपको बताया हूँ। और इसी से में से हम सब अभी देखेंगे पाठ नंबर 3 जो दिया है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये पाठ नंबर 3 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये देखिए दोस्तों, इसमें आंसर सोल्व करने जा रहे हैं। ये पाठ नंबर 3 जो दिया है ना कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो चलिए इसके सभी प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं पीडीएफ, यह नई बुक का पीडीएफ मैंने बनाई और अपने हाथों से ये 2024-25 के लिए जो बुक है ना, उसी का मैंने पीडीएफ बनाया हो। यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई देगा और आपको जो प्रश्न उत्तर है वो आपको लिखने में कोई दिक्कत आने प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए पीडीएफ बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों का शिकायत आया था, तो इसीलिए कहे थे पीडीएफ बनाने, तो मैंने बना लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुविकल्पीय। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि ईश्वर चंद्र दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे। ईश्वर चंद्र दोस्तों को खुद पढ़ते थे और उसके साथ दूसरे को भी पढ़ाते थे। क्यों? उन्होंने उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था। उन्हें शिक्षक बनना था ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हो, ताकि सारे बच्चे उनका कहना माने। तो दोस्तों, उन्हें पढ़ाना अच्छा लगता था, इसीलिए वो पढ़ाते थे। अब है पराजय शब्द में उपसर्ग। पराजय शब्द जो है दोस्तों, इसमें उपसर्ग क्या है? प प्रा जय य। इसका राइट आंसर है दोस्तों परा। क्या होगा दोस्तों? परा इसका उपसर्ग है, पराजय का परा। तो दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है ना, ये शब्द के आगे ये जुटता है और प्रत्यय शब्द के पाछे। अब ये उपसर्ग का सही प्रयोग, ये जो उपसर्ग का सही प्रयोग क्या है? प्रगति। यानी उपसर्ग का सही प्रयोग किसमें किया गया? प्रगति में, प्रकाश में, प्रकार या फिर प्रतिभाशाली। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रकृति, प्रगति में किया गया है उपयोग। चलिए अब है ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। ईश्वर चंद्र को विद्वानों की एक सभा ने उपाधि दी। यहाँ पर ऑप्शन दिया शिक्षक की, शास्त्री की, वेदांत की या फिर विद्यासागर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्यासागर की उपाधि दिया गया। चलिए दोस्तों, अब हम सब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है। कौन सा शब्द जो कि योजक चिन्ह के साथ लिखा गया है? सुख दुख, पिता पुत्र, छोटा बड़ा या फिर भूखे प्यासे। तो वही जगह बी नंबर में टिक लगाना है। चलिए अभी नीचे दिए गए शब्द देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ शब्द दिया गया है, इसी के आधार पर आपको कुछ नीचे प्रश्न दिए हैं और इसी से आपको चुन करके आपको सही शब्द भरना है। तो चलिए हम सब देखते हैं। ईश्वर चंद्र का मन, यहाँ पर आपको भरना है पढ़ने में बहुत लगता था। यहाँ पर क्या भरना है? पढ़ने। युग निर्माण एवं खंड ज्योति पत्रिका, यहाँ पर आपको क्या भरना है? श्री राम शर्मा। क्या भरना है? श्री राम शर्मा द्वारा निकाली गई। परिश्रम पूर्वक शब्द में यहाँ पर आपको क्या होना है? पूर्वक जो है वो प्रत्यय है। ये पूर्वक है दोस्तों, आखिर क्या है? यह प्रत्यय है। अब दर्शन शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनता है दोस्तों? दर्शनीय। क्या बनता है? दर्शनीय शब्द बनेगा दर्शन शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने पर। अब ईश्वर चंद्र ने अंग्रेजी के अंकों की सीख किससे मिली थी दोस्तों? तो मील के पत्थरों से ली। किससे क्या है दोस्तों? तो मील के पत्थरों से। अब दिया है आगे प्यारे दोस्तों अति लघु उत्तर। ये प्रश्न कैसा है? अति लघु। इसमें कहा है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 11, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? जीविका मतलब अपने घर को चलाने के लिए। उत्तर, ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए श्री जग दुर्लभ सिंह के यहाँ 2 पैसे की नौकरी किए थे। ठीक है, अब ये प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होता है? प्रशंसा शब्द का विलोम
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निंदा। क्या होगा? निंदा। ईश्वर चंद्र को आत्म सुख कब मिलता है? आत्म सुख का मतलब उन्हें सुखी कब मिलता है? उत्तर, दीनहीन और गरीबों की सेवा और उनकी सहायता करने पर उनको क्या मिलता है? आत्म सुख। यहाँ पर फुल स्टॉप है। गति शब्द में क्या है? गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। किसमें? तो गति शब्द में इच्छानुसार। यह है दोस्तों प्रगति। गति में अगर प्र जोड़ देंगे तो यहाँ बन जाएगा प्रगति। यह उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या? तो आगे यह जुड़ता है, जुड़ करके नए शब्द का निर्माण भी करता है। अब ये लघु तर्जीय प्रश्न, इसमें क्या है? प्रश्न क्रमांक 15 पूछा है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची का मतलब जानते हैं दोस्तों? जैसे किताब को हम लोग क्या कहते हैं? पुस्तक भी कहते हैं, पोथी भी कहते हैं और ग्रंथ भी कहते हैं। इसी तरह से आपको पत्थर, तो पत्थर को हम लोग पाषाण भी कहते हैं, पाहन भी कहते हैं और शिला भी कहते हैं। और इसी तरह रात को हम लोग निशा भी कहते हैं, रात्रि, रेन और रजनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पर्यायवाची। तो आपको यही नोट करना है। चलिए, अब कहा गया है कि आप किसी भाषा को सीखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? दोस्तों, आपका है किसी भी भाषा को सीखने के लिए, तो उत्तर लिखना कि हम भाषा सीखने के लिए उस भाषा की डिक्शनरी यानी शब्दकोश खरीदेंगे, उस भाषा को सिखाने वाली पुस्तक का अध्ययन करेंगे, फिर उस भाषा को जानने वाले व्यक्ति से भी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपको क्या करना है? नोट कर लेना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम सब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17, जो कि इसमें से पूछा गया है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या करते थे? पढ़ाई पूरे होने के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या करते थे जो समय बचता था? तो उत्तर हो जाएगा पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाया करते थे। किसे? तो कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाया करते थे। चलिए, अब दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको एक होर्डिंग दिया गया है। इस प्रकार से देखिए, यही है होर्डिंग। इसके आधार पर क्या है? 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स पोलियो अभियान 2021 31 जनवरी से 1 फरवरी 2021। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। इसके द्वारा एक यह क्या है दोस्तों? एक हमारा दिया गया है होर्डिंग। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर आपको बताना है। इसे यहाँ पर कहा गया है ऊपर बना होर्डिंग किसके बारे में? होर्डिंग जो है किसके बारे में? तो उत्तर हो जाए दोस्तों पल्स पोलियो अभियान की होर्डिंग है। किसका? पल्स पोलियो। क्योंकि दोस्तों यह 0 से लेकर के 5 वर्ष के बच्चों को पिलाया जाता है। ठीक है, इसी देखिए यहाँ पर भी उत्तर बताया गया है कि 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। ये जो दिया इसका अर्थ कहना क्या चाह रहा है वो बताएं। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाएं ताकि हम हम पोलियो पर जीत जाएं और देश में पोलियो से मुक्त हो सके। ठीक है, इसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की जो खुराक है, तो उत्तर में आप सबको लिखना है 0 से 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को क्या होता है? पिलाया जाता है। होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक, एक मिनट, होर्डिंग के अनुसार दोस्तों पोलियो की जो खुराक है यहाँ पर भरना है आपको 31 जनवरी से 1 फरवरी तक पिलाई जाएगी। यह होर्डिंग के अनुसार बताया गया है। ठीक है, जो चित्र दिया है ना उसी के अनुसार। अब दोस्तों हम सब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कैसा? दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से क्या है? प्रश्न क्रमांक 19, गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए कौन कौन से माध्यमों का उपाय कर सकते हैं? उनकी सूची बनाइए। मतलब गांव में लगने वाला मेला है, तो उसमें आप नागरिकों को सूचना कैसे देंगे? जानकारी कैसे मिलेगी कि वहां पर मेला लगने वाला है? तो लिखना है कि समाचार पत्रों में सूचना देकर, टीवी रेडियो में प्रसारण कराकर, प्रसारण का मतलब दोस्तों प्रचार कराकर, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से,
रास्ते, चौराहे, गांव व शहरों में पोस्टर बैनर लगाकर, बाजार, हाट, बस स्टैंड आदि में लोगों को बताकर आदि प्रकार से हम गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों का मतलब दोस्तों जनता को हम दे सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको नोट करना है प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब दिया गया है, यह हमारा लगभग लास्ट प्रश्न ही है। किन्हीं किन्हीं 3 समाचार पत्रों का नाम बताते हुए बताइए कि समाचार पत्र क्यों उपयोगी है। जो समाचार पत्र है दोस्तों, आखिर वह क्यों उपयोगी है? जो कि यहाँ पर क्या है, दैनिक भास्कर, नव भारत और दैनिक जागरण। 3 समाचार पत्र हो गया। आखिर फिर आपको बताना है आखिर ये उपयोगी क्यों है, तो लिखना है यदि समाचार पत्र के माध्यम से हम हमारे आसपास की घटना, जानकारी व देश विदेश में होने वाली घटना, सूचना आदि की जानकारी हमें मिल जाती है। इसलिए क्या होता है, अखबार को, पेपर जो होता है उसको पढ़ा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस यह भी चैप्टर हमारा अध्याय जो दोस्तों यह भी हमारा क्या हुआ, समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। तो ठीक है।